डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। एक समय की बात है जब हमारे नगर इलाहाबाद को भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ा था। स्टॉप। उस समय मैं बहुत छोटा था तथा तीसरी कक्षा में पढ़ता था। स्टॉप। मैं स्वयं तो समाचार पत्र नहीं पढ़ सकता था, किंतु उन दिनों प्राय नित्य की चर्चा का विषय बाढ़ ही रहा करता था। स्टॉप। जैसे ही समाचार पत्र वाहक का स्वर सुनाई पड़ता, अखबार ले जाओ, वैसे ही भैया एवं दीदी झपटकर बाहर दौड़ते और अखबार की खींचतान मच जाती। स्टॉप। अंत में माताजी अथवा पिताजी उन्हें शांत करते, फिर हम सब अतीव उत्सुकता से बाढ़ की खबरें सुनने बैठ जाते। स्टॉप। एक दिन पिताजी ने अति चिंतित होकर हमें समाचार सुनाया कि आगरा और दिल्ली की ओर भारी वर्षा हो रही है, जिससे यमुना नदी में भीषण बाढ़ आ गई है। स्टॉप। उन दिनों इलाहाबाद में भी वर्षा की झड़ी लगी हुई थी और गंगा में भी बाढ़ आने लगी थी। स्टॉप। हमारा शहर इलाहाबाद 3 दिशाओं से गंगा और यमुना नदियों से घिरा हुआ था, इसलिए यह पूरी आशंका थी कि हमें भीषण बाढ़ का प्रकोप सहना पड़े। स्टॉप। दूसरे दिन ही पिताजी ने हमें समाचार पत्र में छपी खबर सुनाई, कल तक प्रयाग को भी भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। स्टॉप। जिधर देखिए उधर बाढ़ की चर्चा हो रही थी और सभी लोग भयभीत दिखाई दे रहे थे। स्टॉप। तभी बड़े भैया कहीं से घूम फिरकर लौटे। स्टॉप। उन्होंने बताया कि गंगा और यमुना दोनों ही बहुत बढ़ गई हैं और यह सत्य है कि कल परसों तक ये नदियां अपनी सीमा पार करके सड़कों पर भी प्रवाहित होने लगेंगी। स्टॉप। हमारा घर जिस मोहल्ले में है, वह गंगा यमुना के अत्यंत निकट है। स्टॉप। जब भी गंगा यमुना में बाढ़ आती है तो हमारे मोहल्ले तक बाढ़ का पानी लहराने लगता है और नावें चलने की नौबत आ जाती है। स्टॉप। इसलिए मोहल्ले में सनसनी फैल गई और मोहल्ले वाले अपने अपने सामान सुरक्षित स्थानों में स्थानांतरित करने लगे। स्टॉप। पिताजी ने भी तुरंत घर गृहस्थी का सब सामान अपने एक मित्र के घर पहुंचा देने की व्यवस्था की और फिर हम सब लोग भी उन्हीं के घर चले गए। स्टॉप। कुछ व्यक्ति सरकारी शिविरों में और अपने सगे संबंधियों के घर चले गए, जहां बाढ़ आने का खतरा नहीं था। स्टॉप। किसी प्रकार त्रस्त नगरवासियों ने रात व्यतीत की और सवेरा हुआ। स्टॉप। आकाश उस समय काले काले मेघों से आच्छादित था। स्टॉप। किंतु जिधर देखो उधर बादलों की उपेक्षा करके लोग बाढ़ देखने के लिए चल पड़े। स्टॉप। हम भी अपने परिवार के साथ गऊ घाट पहुँचे। स्टॉप। यमुना का पुल अर्थात गऊ घाट तक पहुँचने में मार्ग में जितने मोहल्ले मिले, वे सभी जल में डूबे हुए थे। स्टॉप। मैं जिस विद्यालय में पढ़ता था वह मुट्ठीगंज में स्थित है। स्टॉप। मेरे विद्यालय के सामने वाली सड़क पर जो यथेष्ट ऊंचाई पर है, भी यमुना का जल ठाटे मार रहा था। स्टॉप। यमुना के पुल पर खड़े होकर देखने से ऐसा प्रतीत होता था, मानो जल प्लावन हो गया हो। स्टॉप। पैरा चारों ओर जल ही जल दिखाई देता था। स्टॉप। यमुना का जल खतरे के बिंदु पर थपेड़े मार रहा था। स्टॉप। यमुना का पुल मानव समूह से खचाखच भरा था। स्टॉप। यमुना मैया अपना प्रकोप शांत करें, इसलिए जन समुदाय प्रार्थना करके
उन्हें फूल माला अर्पित कर रहा था। स्टॉप। अपार जल राशि की गर्जना मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों के हृदय को भी आतंकित कर रही थी। स्टॉप। वृक्षों पर भयभीत पक्षी भयावह शोर मचा रहे थे। स्टॉप। यमुना पार के ग्रामीणों का तो बुरा हाल था। स्टॉप। समस्त खेती जल प्लावित हो गई थी। स्टॉप। ग्रामीण जनों के घर, फूस के छप्पर तक यमुना में बहते नजर आ रहे थे। स्टॉप। ग्रामीणों के कोठिलों और ड्रमों में भरा अनाज तथा पशुओं के लिए संचित चारा आदि सब घर में पानी भर जाने के कारण नष्ट हो गए थे। स्टॉप। यमुना के जल में बहती हुई अगणित मानव और पशु पक्षियों की लाशें, भंवर के चक्कर में पड़कर डूबती हुई नौकाएं तथा अपने जीवन की रक्षा हेतु जल से संघर्ष करते त्रस्त व भयभीत व बहते हुए जीवित पशु पक्षी सम्मिलित रूप में एक ऐसा भयावह दृश्य उपस्थित कर रहे थे कि मेरा बाल मस्तिष्क आतंकित हो उठा। स्टॉप। मुझे आज भी स्मरण है कि मैं डर के मारे आंखें बंद करके यमुना के पुल पर ही अपनी माँ से लिपट गया था और जोर जोर से रोने लगा था। स्टॉप। मुझे अत्यधिक भयभीत देखकर पिताजी सपरिवार घर लौट आए थे। स्टॉप। उस रात मैं सो नहीं सका था। स्टॉप। आंखें बंद करते हुए भी विनाशकारी भयावह दृश्य चलचित्र की भांति नृत्य करने लगते थे और मैं डर के मारे आंखें खोल देता था। दूसरे दिन गंगा नदी की बाढ़ देखने के लिए कोई भी नहीं जा सका था। स्टॉप। आज भी जब मैं उस विकराल बाढ़ को याद करता हूँ तब भय मिश्रित आनंद से मेरा रोम रोम रोमांचित हो उठता है। स्टॉप। बाढ़ तो जैसे आई ही थी वैसे ही चली भी गई थी, किंतु उसका कितना भारी नुकसान प्रयागवासियों को सहना पड़ा, उसका लेखा जोखा कौन करे। न जाने कितनी बड़ी संख्या में जन धन की हानि हुई। स्टॉप। भारतीय समाज रचना के केंद्र में संवेदना की तात्विकता और केंद्रीयता की शिनाख्त को आज समाज विज्ञान के अध्येता नए सिरे से रेखांकित कर रहे हैं। स्टॉप। इस रेखांकन के साथ हम देश में सामाजिक आंदोलनों के बारे में जब जानते पढ़ते हैं तो हम एक नई और भिन्न समझ की जमीन पर खड़े होकर अपनी सामाजिकता को परख रहे होते हैं। स्टॉप। स्वाधीनता संघर्ष को अहिंसक निकाय पर कसते हुए महात्मा गांधी ने रचनात्मक मूल्यों और कार्यों को अगर बराबर की अहमियत दी तो वह भारतीय समाज और लोक परंपरा के साथ यकीनी जुड़ाव के कारण ही। स्टॉप। अच्छी बात यह है कि यह जुड़ाव उनके बाद भी कायम रहा, यह यकीन उनके बाद भी बहाल रहा। स्टॉप। दिलचस्प यह कि महाराष्ट्र के जिस वर्धा में चले गांधी के सेवाग्राम और विनोबा के पवनार के प्रयोग को जिस शख्स ने और करीब लाया, उसने उस जगह से कुछ ही दूरी पर अपनी प्रयोगस्थली बनाई और अतीत से निकलकर समकाल की चिंताओं के बीच करुणा और संवेदना की बात करता रहा। स्टॉप। दरअसल हम बात कर रहे हैं बाबा आमटे की। स्टॉप। कुछ रोगियों के लिए सेवा भाव के साथ उन्होंने एक संवेदना विरोधी दौर में मानवीय मर्यादाओं की दरकारों को नए पुरुषार्थ की शक्ल दी। स्टॉप। समाप्त।